हम कई बार सुनते हैं भक्तों से, यार ऐसे हम बोलते हैं कि प्रसाद पाना भी तो सेवा है प्रभु, प्रसाद पाना भी तो सेवा है माता जी। तो इसको कैसे समझें? प्रसाद पाओ, प्रसाद पाना सेवा इसलिए है क्योंकि आप जैसे बता, हम सेवा किसको कहते हैं? सेवा का मतलब है जैसे कभी कोई सामान खरीदते हैं तो बोलते हैं इसकी सेवा क्या है, ऐसे पूछते हैं तो बदले में क्या देना है, तो बदले में जो चुकता करते हैं उसको सेवा कहते हैं किसी व्यक्ति का। जैसे आप किसी के लिए कृतज्ञ होते हैं, पति के लिए कृतज्ञ हैं तो पैर दबा रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, है ना, उसे सेवा है। तो बदले में कुछ चुकता कर, भगवान से हमने इतना कुछ लिया तो उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रसाद सेवनम भी क्या ऑनरिंग है कि आपने इसको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बना दिया है, आपने कृपा डाल दी, मैं इस कृपा को ग्रहण कर रहा हूँ, ये भाव है। और एक श्री प्रभुपाद जी शिष्या माता जी को बताती हैं कि ना ऐसा भी सोचकर ग्रहण कर सकते हैं, से ही अन्नामृत पाओ, ये अन्नामृत आप दे रहे हो मेरे जीव को जो पागल है संतुष्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए। आप क्या दे रहे हो? प्रसाद दिया है, प्रसाद खा के मैं अपने जीव को कंट्रोल कर सकती हूँ। फिर आप मेरे पेट में एक अग्नि रूप में है, वैश्वानर अग्नि के रूप में है, तो इसलिए मैं आपको ये भोजन भेज रही हूँ। ठीक लॉजिक समझिए। हम खाने के पहले मुंह क्यों धोते हैं? मुंह में क्या, मुंह के अंदर क्या होता है जो धो रहे हैं? तो लार तो अपने मुंह के अंदर ही रहेगा, धोने के बाद फिर से आ जाएगा। धोया क्यों? हम ये बोलते हैं कि शुद्धिकरण कर रहे हैं, हमने कुछ और खाया, कुछ बोला। इसलिए जो लोग एक्चुअली प्रसाद ग्रहण करते हैं उनकी विधि जान लोगे तो बहुत कठिन है। पहले हाथ मुंह धो, कुल्ला करो, पूरा अच्छे से वॉश करो, फिर जाकर आचमन करना पड़ता है, मुंह में शुद्धिकरण करना पड़ता है। मुख को आचमन करते हैं तो बैठते हैं, प्रसाद आपके सामने आ जाता है, पूरा आइटम आ जाए, उसको देखना है एक आइटम को, वो कृष्णा यू सो मर्सीफुल, आप मुझे ये प्रसाद दियो मेरे को शुद्ध करने की, थैंक यू बोलते हैं। फिर वो प्रसाद मंत्र बोलते हैं और एक एक खा कर रिलीज करते हैं, कृष्ण ने इसको खाया होगा, ऐसा सोच के खाते हैं। फिर वो जब आपके शरीर में जाता है तो वो प्रसाद अपना काम करता है। अभी हम प्रसाद सेवनम नहीं, प्रसाद भक्षण करते हैं। लो पूरी प्रभु ये भाव हमारा, खा के साथ बर्बाद कर दो प्रसाद को। निर्जल के दूसरे दिन द्वादशी में क्या होता है? प्रसाद का नाम निशान बिठाने को उम्मीद रहता हमारा, यार करो उठूंगा ना 4 बाल्टी पानी पीऊंगा, 10-15 रोटी खा जाऊंगा, ऐसी भाव रहता हमारा। प्रसाद सेवन का हुआ, ऑनर का हुआ। जैसे किसी बच्चे को प्रेम कर रहे हो, उसका कान हटा, कितना सुंदर है रे तू, कितना सुंदर है, बेचारा भूत बन गया है। सुंदर होने की ये सजा है? सुंदर है तो प्यार करो अच्छे ढंग से। ऐसी प्रसाद रेस्पेक्टेबल चीज है तो रेस्पेक्टफुली ग्रहण करना चाहिए। वो खा रहे हैं, फटाफट खा रहे हैं, कई लोग तो निगलते हैं, चबाते भी नहीं। तो ये इस भाव से कर रहे हैं, इसलिए उसका लाभ भी नहीं मिल रहा है। प्रसाद बहुत ऑनर करना चाहिए, उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। कोई आकर देता भी, आपको नहीं खाना है तो हाथ जोड़ना चाहिए, ऐसा हाथ जोड़ कर बोलना चाहिए कि ये भी नहीं ग्रहण कर सकता मैं, पेट भरा हुआ, या थोड़ा सा ले लिया, ये नहीं, ये मतलब अपमान कर रहे हो प्रसाद। तो ये सब भावनाएं प्रकट करने को ही प्रसाद सेवनम कहा जाता है, सेवा कर रहे हो। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच।